लोगों को रोज मिलेगा टीका। संक्रमण काल में नहीं बजेगी शहनाई। बिलासपुर और सूरजपुर में कलेक्टर ने दी शादियों पर लगाई रोक। जिनको अनुमति मिली वे भी होंगे निरस्त। 18 करोड़ की बंद मशीनों का मामला, सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब देने के लिए समय मांगा। रायपुर के मोकाहारा में 2 साल से बंद है मशीनें। बलौदा बाजार उप जेल में 15 कैदी पॉजिटिव मिले। 14 कोविड सेंटर में भर्ती। प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा बंदी मिल चुके हैं संक्रमित। कोरबा में आकाशीय बिजली का कहर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी शहर में सटोरिये धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। मामला खमतराई थाना क्षेत्र के रोड 2 इलाके का है। यहां लॉकडाउन के दौरान भी अपराधी छवि के लोग सरेआम सट्टा खेलते नजर आते हैं। कचरा गार्डन में 150 लोगों से अधिक की भीड़ के बीच सट्टा पट्टी का खेल खेला जा रहा है। वहीं शहर के गली मोहल्ले में सक्रिय सटोरिये सक्रिय हैं। पुलिस अफसरों तक लगातार शिकायत मिल रही है कि सट्टेबाज का खेल लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि आईपीएल क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद से ही स्थानीय बड़े सटोरियों ने रायपुर व आसपास के इलाके में अड्डा जमाकर रोज लाखों का सट्टा खेल रहे हैं। पुलिस को खबर मिली है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर दिन रात पुलिस बल के व्यस्त होने के फायदा उठाकर आउटर इलाके में बुकी सटोरिये ऑनलाइन और स्पॉट बुकिंग पर रोज करोड़ों का दाव लगा रहे हैं। सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत पे किसी प्रकार का कोई आईपीएल सट्टा हो, चाहे सट्टा पट्टी वाला सट्टा हो, किसी प्रकार का नहीं चलाया जाएगा। और यदि कोई चलाया जाता है तो कार्रवाई की सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब पिछले दिनों खमतराई एरिया में कार्रवाई की गई थी, मेरे द्वारा भी की गई थी और अन्य टीम के द्वारा भेजकर कराई गई थी। स्पष्ट आदेश है, यदि कहीं कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के टीकाकरण में विफलता पर आज ब्लैक डे मनाया, जहां 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण तत्काल शुरू करने की मांग की गई। वहीं प्रदेश भर के सभी मंडलों बूथों के भाजयुमो कार्यकर्ता को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए टीकाकरण रोक लगाने का विरोध करेंगे। भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 8 मई से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में टीकाकरण में उदासीनता व अव्यवस्था के खिलाफ पंचायत सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनहित में निर्णय की मांग करेंगे। भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर #ब्लैक डे ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ वीडियो और फोटो पोस्ट कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। टीकाकरण में विफल छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा काले दिवस के रूप में आज को मनाने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, इन्होंने अभी तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है टीकाकरण को लेकर। कोरबा में पुलिस विभाग अवैध शराब बनाने एवं विक्रय करने वाले के विरुद्ध अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में थाना उर्गा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग ग्राम डिटोरी से कच्ची महुआ शराब अवैध रूप से ले जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए थाना उर्गा से टीम बनाकर रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड मारी। इसमें डिटोरी उमरैली में मध्य मेन रोड में मुकेश साहू उम्र 35 वर्ष, पारस प्रधान उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी जांजगीर चांपा को पकड़ लिया। इनसे 35 लीटर हाथ भट्टी की बनी हुई महुआ शराब और बाइक जब्त की। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल कर कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ने कहा कि शराब संबंधी कार्रवाई भविष्य से थाना उर्गा से जारी रहेगी। डिटोरी उमरेली के आसपास शराब बिक्री कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर हमने यहाँ से एक टीम बनाकर रेड कार्रवाई किया गया, जिसमें 2 लोग शराब बिक्री करते हुए मिले
उनके कब्जे से कुल 35 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया है, जिसमें एक का नाम मुकेश साहू एवं दूसरे का नाम पारस प्रधान है, जो दोनों चापा के रहने वाले हैं। कोरिया में कोयले के अवैध कारोबार को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में जंगलों में सड़कों और सैकड़ों संख्या में मजदूर व बाल श्रमिक कोयला खोदने का काम कर रहे थे, जो टीम को देखकर लगभग 280 बोरी कोयला छोड़कर भाग खड़े हुए। मौके पर एसडीएम की निगरानी में खनिज विभाग ने लगभग 280 बोरी कोयला जब्त करते हुए वन विभाग को सौंप दिया। आपको यह भी बता दें कि पटना थाना क्षेत्र के जंगलों में पिछले कई सालों से कोयले का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यहां अवैध खादान संचालित कार्रवाई की जा रही है। इन जंगलों में गरीब मजदूरों को कम पैसे के लालच में जंगलों के खतरनाक गुफाओं में बिना सुरक्षा उपकरण के कई किलोमीटर अंदर से कोयला खोदने के लिए भेज दिया जाता है। हमारे मुरमा ग्राम पंचायत में देवखोल पारा है, जो लंबे समय से कोयला का उत्खनन चल रहा है अवैध ढंग से, जिसमें मैंने शासन प्रशासन को, जितने भी अधिकारी होते हैं, सभी को मैंने निवेदन किया है। आज तक हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ है। और गांव के मुखिया होने के नाते वहाँ पे कोयला क्षेत्र में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अवैध खनन किया जाता है, जिसको मैंने अपने सलाह से स्कूल और अच्छा काम करने के लिए सलाह देता हूँ। फिर भी गांव वाले और उसके माता पिता भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग ही कोयला का काम कर रहे हैं और लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन हमारा मदद करे। विभाग की ओर से एक टीम बनाई गई थी इसके लिए, और उसी के तारतम्य में जो है आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है उपस्थित हुए हैं। और इसके अलावा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है किस प्रकार से क्या हुआ। उस टीम के सदस्य होने के नाते जो है हम उपस्थित हुए हैं और मौके पे आके देखें तो 277 बैग्स कोयले से भरे हुए जो है यहाँ मिले हैं। वन विभाग को दे दिया गया है उसको सुपुर्द में, और वन विभाग को नियमानुसार जो भी कार्रवाई करना है उसको कर रहे हैं। रायपुर में लगातार पिछले 3 दिनों से एनएसयूआई ने मोदी टीका 2 का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतिम दिन प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के घर धरना दिया और पूरे प्रदेश के बीजेपी के 9 सांसद और 14 विधायक के घर पर एनएसयूआई के पदाधिकारी ने उनसे अनुरोध किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य सरकार को एक दाम में टीका और कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराए। इसको लेकर आज पूरे प्रदेश में बीजेपी के निर्वाचित सांसद और विधायकों के निवास का घेराव किया गया। इस कड़ी में रायपुर राजधानी में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भावेश शुक्ला और जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने दक्षिण के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के निवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सांसद सुनील सोनी के घर के बाहर प्रदेश सचिव हनी बग्गा, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष कृष्णा सोनकर, विनोद कश्यप द्वारा घेराव किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 मई से घोषणा किया था कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगना है। इस प्रदेश में इस वर्ग के अनुमानित लोग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वैक्सीन छत्तीसगढ़ को मिली है 1.5 लाख। तो ये दोहरा रवैया क्यों? इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई पिछले 3 दिन से मोदी टीका का अभियान चला रही है, जिसके तहत हम लोगों ने पहले दिन घरों में सत्याग्रह किया, पोस्टर वॉर किया, इसमें हजारों लोगों ने हमसे जुड़ा है। तो कल हम लोगों ने स्पीच फॉर वैक्सीनेशन और छत्तीसगढ़ का आंदोलन किया। आज हम प्रदेश भर के 14 विधायक और सांसद यहाँ पहुंचे हैं। बिलासपुर के कोरमी गांव में अल्कोहल युक्त सिरप पीकर 10 लोगों की मौत के मामले में फरार डॉक्टर एसआर चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से के खिलाफ और इरादतन हत्या और नर्सिंग होम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जिस कफ सिरप के सेवन से लगातार ग्रामीणों की मौत हो रही है, वह सिरप गाँव के ही होम्योपैथिक चिकित्सक एसआर चक्रवर्ती ने दिया था। यह सिरप बड़ी मात्रा में ग्रामीण तक कैसे पहुंचा, इसकी पुलिस जांच कर रही है। ये दवा उपलब्ध कराई थी
और इस दवा की अत्यधिक मात्रा लेने से ही 9 लोगों की मृत्यु हुई है। और सिरगिट्टी थाने के ग्राम कोरमी में एक दुर्घटना हुई थी। पास के ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर SR चक्रवर्ती से कुछ लोगों ने एल्कोहल युक्त दवा ली थी, जिसके सेवन से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस मामले में डॉक्टर की भी लापरवाही सामने नजर आई है। डॉक्टर ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर बीमारियों के लक्षण के इन लोगों को ये दवा उपलब्ध कराई थी और इस दवा की अत्यधिक मात्रा लेने से ही 9 लोगों की मृत्यु हुई है। और सिरगिट्टी थाने के ग्राम कोरमी में एक दुर्घटना हुई थी। पास के ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर SR चक्रवर्ती से कुछ लोगों ने एल्कोहल युक्त दवा ली थी, जिसके सेवन से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस मामले में डॉक्टर की भी लापरवाही सामने नजर आई है। डॉक्टर ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर बीमारियों के लक्षण के इन लोगों को ये दवा उपलब्ध कराई थी और इस दवा की अत्यधिक मात्रा लेने से ही 9 लोगों की मृत्यु हुई है। और सिरगिट्टी थाने के ग्राम कोरमी में एक दुर्घटना। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज सूरजपुर कोविड हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर और स्टाफ के लिए 30 कूलर और 60 पंखे अपने साथियों के हाथों भिजवाया। जिस तरह से इस कोरोना काल में डॉक्टरों के द्वारा इस गर्मी में भी दिन रात मेहनत करके कोविड मरीज के साथ आम लोगों का भी इलाज किया जा रहा है, इसी को देखते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने डॉक्टरों और मरीजों के लिए 30 कूलर और 60 पंखे भिजवाए और साथ ही आगे भी जैसी भी जरूरत होगी उसे पूरा करने के लिए कहा है। कूलर और पंखे जिला के स्वास्थ्य अधिकारी को देते हुए इरफान सिद्दीकी और विकास सिंह ने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं कि प्रदेश के खाद्य मंत्री का जिन्होंने कूलर पंखे भिजवा कर कहीं ना कहीं मरीजों और डॉक्टरों को राहत देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में मौत का तांडव जारी है। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े अब बेहिसाब होते जा रहे हैं। मृतकों की गिनती नहीं हो पा रही है। सुबह से शाम तक शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। वहीं निजी हॉस्पिटल भी मौत के आंकड़े छिपा रहा है। राजनांदगांव शहर के गोकुल नगर मुक्तिधाम में शव जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां निगम के कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कोरोना संक्रमण के बीच नगर निगम के कर्मचारी लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। वेंटिलेटर को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीएम केयर फंड से खरीदे गए 70 वेंटिलेटर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि पीएम केयर फंड से कितना वेंटिलेटर खरीदा गया था। कौशिक ने आगे कहा कि पीएम केयर फंड से केंद्र सरकार ने भी वेंटिलेटर भेजा था, जिसे एम्स रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में लगाया गया। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर को भूपेश सरकार खराब बताती रही। सरकार को अब जनता को आगे आकर सच्चाई बताना चाहिए। राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान खुलेआम सट्टा पट्टी चल रही है, जो कि एक सामाजिक बुराई है, जिस पर के न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां रायपुर पुलिस ने खमतराई थाना क्षेत्र में चल रहा था सट्टा पट्टी पर छापा मारकर कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बता दें कि रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में सट्टा पट्टी लिखा जा रहा है। वहीं एसएसपी लखन पाटले ने कहा कि पुलिस लगातार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रकार से नहीं चलाया जाएगा और यदि कोई चलाया जाता है तो कार्रवाई की सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछले दिनों खमतराई एरिया में कार्रवाई की गई थी, मेरे द्वारा भी की गई थी और अन्य टीम के द्वारा भेजकर कराई गई थी। स्पष्ट आदेश है, यदि कहीं कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। राजनाथ गांव के साहू समाज के बंधुओं ने जिला साहू संघ की अपील को सुना और एम्बुलेंस खरीद ली। इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत महापौर हेमा देशमुख के द्वारा सामाजिक ध्वज दिखाकर किया गया। महापौर हेमा देशमुख ने इस पहल की प्रशंसा की और साथ ही साहू समाज के पदाधिकारियों को बधाई दी और उनका आभार जताया। जिला साहू संघ के अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने बताया कि इस सेवा का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जिला अस्पताल के सामने स्थिति साहू सदन के मां कर्मा मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना कर सेवा की शुरुआत की गई। इसके बाद महापौर हेमा देशमुख ने सामाजिक ध्वज दिखाकर इस सेवा को प्रारंभ किया। जैसे कि हमारे पूरे जिले को 17 तारीख तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है कोरोना के को देखते हुए, उसी के चलते आज हमारे द्वारा ब्लड जांच करके जागरूकता में फैलाई जा रही है। साथ ही में अगर कहीं पे भी इसका कोई भी ढिलाई बरती जा रही है, कहीं पे कोई इसका नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबर बेमेतरा से है, जहां महिला के साथ दुष्कर्म व बदनामी का भय दिखाकर पैसा लेने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईटी एक्ट के तहत आरोपी थाना बेमेतरा प्रभारी और चौकी खंडसरा प्रभारी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश वैष्णव को पर्याप्त साक्ष्य सबूत के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बलरामपुर जिले के रामानुजनगंज में डिप्टी कलेक्टर के द्वारा मेडिकल दुकान को सील किया गया। मिली जानकारी के अनुसार नियाज उद्दीन अंसारी के द्वारा लोगों का बिना कोविड टेस्ट करके सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज करता था, जिस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर विवेक चंद्रा ने मेडिकल को सील कर दिया है। नगर रामानुजगंज में आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के डॉक्टर द्वारा सर्दी खांसी के मरीज का विदाउट कोविड जांच का इलाज किया जा रहा था। पूर्व में भी इनको समझाइश दी गई थी, लेकिन ये नहीं सुन रहे थे, तो इस कारण दोनों क्लिनिक को सील किया। कटघोरा में प्रशासन जिले भर में कोरोना के भीषण संक्रमण को रोकने में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, जहां जिला कलेक्टर ने जिले में तीसरे चरण के लॉकडाउन को मंजूरी देते हुए सभी नागरिकों को कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील की। कलेक्टर कार्यालय ने तीसरे चरण के लॉकडाउन में आंशिक ढील देते हुए छोटे और व्यवसायियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सामानों, फलों और सब्जियों के बिक्री के निर्देश जारी किए। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई भी फल सब्जी विक्रेता एक ही जगह पर सामानों की बिक्री नहीं करेंगे। इसके अलावा विक्रेता और खरीदार सामाजिक दूरी बनाकर मास्क लगाकर सामान की खरीदी करेंगे। जेबी सिंह ने मीडिया को बताया कि बार बार की समझाइश के बाद भी व्यवसायी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लिहाजा एसडीएम कटघोरा से मार्गदर्शन लेते हुए लापरवाह विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। तरबूज की खेती का जब भी जिक्र होता है तो जहन में नदी के किनारे ही याद आते हैं, लेकिन सूरजपुर जिले में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने चेंद्रा गांव में अपने पथरीली जमीन पर ही उपजाऊ चिकनी मिट्टी पटवाकर 1 हेक्टेयर भूमि पर
लगभग 50 टन तरबूज की खेती करके गेहूं, चना और मूंग की फसलों की तुलना में कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी किसानों के लिए प्रेरणा का सबब भी बन गया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में खेती करने का तरीका काफ़ी तेजी से बदला है। किसान अब परंपरागत फसल को उगाने की जगह ऐसी फसलें उगाने की सोच रहा है जिनमें अधिक मुनाफा हो। मैं किसान पुत्र हूँ और लगातार मैं कृषि से मेरा बड़ा प्यार है और इसलिए मैं लगातार अपने घर में जब भी रहता हूँ यहाँ दोनों टाइम 2-2 घंटा मैं खेत में घूमता हूँ। और आज हम 2014 से मैं शुरुआत किया था वृक्षारोपण फलदार वृक्ष लगाने का, वह कार्य आज मुझे सफल दिखाई देने लगा है। आपने देखा होगा अभी लीची के पौधे, आम के पौधे, ये 2014 में हमने स्वयं यहाँ लगवाया था और आज उसका परिणाम की फल देना शुरू हो गया पिछले साल से। केंद्र सरकार का दावा है कि तमाम समाजसेवी संगठन और उद्योगपतियों के द्वारा पीएम केयर्स फंड्स में बड़ी मात्रा में दान राशि की जा रही है, जिसके कारण सरकार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफ़ी मदद मिली है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सिंह ने पीएम केयर्स फंड में जमा हो रही राशि को लेकर भी केंद्र सरकार पर खासा सवाल दागा है। मैं बताया ना कि आज तक के इतिहास में कभी भी वैक्सीन का जो जवाबदारी है वो राज्यों को नहीं दिया जाता था, उनसे राशि वसूल नहीं की जाती थी। पूरे भारत का सर्वोच्च जो सदन है, सर्वोच्च जो व्यवस्था है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कोरिया जिले में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में खोंगापानी में मेन मार्केट स्थित राज क्लिनिक में प्रशासन ने छापा मारा, जिसमें बताया गया कि बहुत दिनों से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि बिना टेस्ट किए कोविड का इलाज किया जा रहा है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज का कोविड टेस्ट करने के बाद ही सुनिश्चित हो जाए कि अगर मरीज कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसे बेहतर इलाज मिल सके। इस प्रकार के क्लिनिक के द्वारा बिना मरीज के नेगेटिव रिपोर्ट इलाज जोरों शोरों से किया जा रहा था, जिसमें आज मेन मार्केट राज क्लिनिक में कई प्रकार की असुविधाएं पाई गई। राज क्लिनिक खोंगापानी में संचालित किया जा रहा था। इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी लगातार कि बहुत सारे कोविड के जो मरीज हैं उनका काफ़ी दिनों तक उपचार किया जाता है, जिसके कारण कि उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। जबकि शासन के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज का पहले कोविड टेस्ट करा लिया जाए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि उसका कोविड अगर है पॉजिटिव तो वो पहले कोविड संबंधी उपचार करवाए, ताकि उसकी स्थिति आगे बिगड़े ना।
तो ऐसे क्लिनिक के संचालन और इस तरीके से बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लिए, बिना कोविड टेस्ट कराए इलाज करने से कोविड मोर्टेलिटी में बढ़ोतरी हो रही है। बिलासपुर जिले के कोरमा गांव में एक के बाद एक कुल 9 युवकों की मौत हो गई और बाकी 4 लोग सिम्स व अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस घटना के बाद जिले व प्रदेश में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरमी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुखी परिवारों से मुलाकात कर उनकी बातों को सुना और हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही इस मामले में सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नशाखोरी फल फूल रहा है। एक प्रकार से ये सरकार का संरक्षण है, उसके कारण इस तरह की अवैध धंधा चल रहा है। इसका शिकार युवा हो रहे हैं। इस तरह की अवैध नशे के कारोबार की जांच व इसकी सप्लाई के तार कहां से जुड़े हैं, इसमें विस्तार से जांच की आवश्यकता है। कोरमी में बड़ी घटना हुई है, 9 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत सारे लोग अभी दवाई लिए हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि आसपास के और लोग जो लेके गए हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। इसलिए इसमें पूरी जांच करने की आवश्यकता है और पूरे जांच करने के बाद में इसका तार कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो सप्लाई जो की है कहाँ से लेकर के आए और कैसा किए हैं, तो इसमें पूरे विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।